नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। शर्ट का बटन तक रिकॉर्ड कर लेंगे कैमरे, राजवाड़ा की 13 गलियां होंगी सील। पुलिस ने रंग पंचमी पर 12 मार्च को इंदौर में निकलने वाले गेर के लिए तैयारी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2000 पुलिसकर्मी अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। 50 गलियों में हाई रेजोल्यूशन आईपी कैमरे लगाए जा रहे हैं जो शर्ट का बटन तक रिकॉर्ड कर लेंगे। गेर में हुड़दंग करने वालों को पकड़ने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। आयुक्त हरि नारायण चारी मिश्र के मुताबिक गेर व्यवस्था में पिछले साल की तरह सख्ती रहेगी। राजवाड़ा अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। तकनीकी कार्य में दक्ष पुलिसकर्मी बड़ी स्क्रीन पर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। पीएचडी के नए नियमों को कार्यपरिषद की मंजूरी मिलना बाकी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इन्हें जल्द ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपने अध्यादेश में जोड़ने जा रहा है। मार्च में होने वाले कार्यपरिषद में नए नियमों को सदस्यों के सामने रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन इन नियमों के आधार पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा का संचालन करेगी। डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट में पंजीयन की प्रक्रिया अब अप्रैल में शुरू होगी। 3 सप्ताह का समय उम्मीदवारों को आवेदन के लिए दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक मई में पीएचडी प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। सांची का दही 3 रुपए, लस्सी 4 रुपए हुए महंगे। पनीर और पेड़े के रेट भी बढ़े। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ ने कुछ दिन पहले अपने सांची दूध के अलग अलग वेरिएंट के दामों में इजाफा किया। अब दूध के अलावा अन्य उत्पादों की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्राहकों को अब सांची का 100 ग्राम की पैकिंग में मिलने वाला मीठा दही आज शनिवार से 12 रुपए की जगह 15 रुपए में मिलेगा। इसके दाम में 3 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। इसी तरह सांची पनीर पेड़े के दामों में भी मामूली वृद्धि लागू की गई है। प्रदेश में 500 करोड़ से बनेंगी 3500 राशन दुकानें। मध्य प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से 3500 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए उचित मूल्य दुकानों के सुदृढ़ीकरण और सुव्यवस्थित संचालन के साथ खाद्यान्न की कालेबाजारी रोकी जाए। यह निर्देश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने शुक्रवार को दिए हैं। वह संभागायुक्त कार्यालय भोपाल में नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक ले रहे थे। आयुष्मान कार्ड बनवाते समय रखें ध्यान, एक गलती से रद्द हो सकता है आवेदन। देश के आवाम को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा फायदा प्रत्येक देशवासी को होगा। लेकिन अधूरी जानकारी के चलते हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, उस सेवा का लाभ नहीं ले पाते। आयुष्मान भारत योजना को ही ले लीजिए। योजना के अंतर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, जिसके बाद ये कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। पर यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको योजना से जुड़ते वक्त कुछ गलतियाँ करने से बचना। जैसे ऐसे में आपको अपनी पात्रता चेक करनी होगी। अगर आप पात्रता चेक नहीं करते हैं और आप अपात्र पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका आवेदन रद्द हो जाता है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा ऐलान, देश के 14 करोड़ किसानों को मिलेगा ये फायदा। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच नई तकनीक और रिसर्च तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 94वीं सालाना आम बैठक में इस बार जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ है, इस क्षेत्र को अधिक विकसित किया जाना चाहिए। तोमर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां आज हमारे सामने हैं। प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की खड़ी फसल को होने वाले नुकसान की चुनौती का भी हम सामना कर रहे हैं। नए भारत में हमें नई तकनीक और शोध को सभी किसानों तक पहुंचाना है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में ICAR के वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की। साथ ही कहा कि 2047 तक नया भारत बनाने के लिए और अधिक शोध प्रयासों की जरूरत है। बादल छटने से धूप में बड़ी तल्खी, 14 से फिर वर्षा होने के आसार। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से होकर मध्य महाराष्ट्र तक बनी ट्रफ लाइन कमजोर पड़ गई है। इस वजह से वातावरण में नमी कम होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नमी कम होने से बादल छट गए। इससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। हालांकि हवा का रुख उत्तर पूर्वी रहने से रात के समय सिहरन बनी हुई है। आज शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। उधर एक नया पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान में ट्रफ के रूप में ईरान और अफगानिस्तान के आसपास बन गया। इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ने के आसार।
इसके चलते 13 मार्च की शाम से फिर बादल छाने लगेंगे। 14 मार्च से कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। मंत्री भूपेंद्र सिंह वडोदरा से करेंगे भोपाल इंदौर के लिए मेट्रो ट्रेन सेट यूनिट का शुभारंभ। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह वडोदरा में भोपाल एवं इंदौर मेट्रो ट्रेन के लिए फ्रांस के अल्स्टोम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले मेट्रो ट्रेन सेट की यूनिट का शुभारंभ करेंगे। कंपनी 1400 करोड़ रुपए में भोपाल और इंदौर मेट्रो ट्रेन के लिए बोगियां बनाएगी। एक ट्रेन यूनिट में 3 बोगियां होंगी। नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बोगियों को इस तरह बनाया जा रहा है कि उसमें 900 से अधिक यात्री सफर कर सके। सरकार का प्रयास है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने के पहले ट्रायल रन प्रारंभ हो जाए। इसके लिए तेजी के साथ काम चल रहा है। एम्स में आधुनिक उपकरणों से होंगे आंखों के ऑपरेशन, नेत्र रोगियों को होगी सहूलियत। राजधानी के साकेत नगर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के नेत्र रोग विभाग में अब जटिल नेत्र रोगों के निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। पहले लोगों को जिन ऑपरेशन के लिए महंगे निजी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं अब इस प्रकार के सभी ऑपरेशन आसानी से एम्स में अपडेट मशीनों से संभव हो सके। एडवांस विट्रेक्टोमी मशीन सबसे अपडेट है। इसके द्वारा आंख के पर्दे में हुए नुकसान एवं इसके बचाव के लिए उपचार किया जाता है। 25 के स्थान पर 100 चिन्हित प्रकरणों को 1 वर्ष में हो निराकरण, स्टेट बार ने दिया सुझाव। एमपी स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और जिला बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी 25 के स्थान पर 100 चिन्हित प्रकरणों का 1 वर्ष में निराकरण किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने समय सीमा में संशोधन को लेकर सुझाव दिया है। स्टेट बार चेयरमैन विवेक सिंह को भेजे गए पत्र में कहा कि न्याय तंत्र में यह अत्यंत आवश्यक है कि पीड़ित पक्षकारों को उचित समय पर न्याय मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि पुरानी पेंडेंसी जो जांच से 7 साल पुराने प्रकरण हैं, उन्हें एक निश्चित समय सीमा के अंदर निराकृत किया जाना चाहिए।